हेलो सेवेंथ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारन क्लासेस। सो सेवेंथ क्लास मैथ के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था। होप आपको चैप्टर नंबर 7 अच्छे से क्लियर होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचा होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है या आपने वीडियो नहीं देखी है, फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन को। सो आज की हमारी क्लास रहेगी ओनली ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.1, ताकि हमें क्लियरली समझ आ सके कि जो एक्सरसाइज 3.1 है हमने कौन सी टर्म्स को यूज करना है, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, और उसके बाद ही हमारी एक्सरसाइज हमें समझ आ पाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें डाटा हैंडलिंग के अंदर ये पता होना चाहिए कि डाटा होता क्या है। भाई डाटा वो रो इंफॉर्मेशन होती है जो किसी भी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा इन्वेस्टिगेट करने के लिए कलेक्ट की जाती है। देखो, मान लो कि हमें ये देखना है कि हमारी क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो हमें क्लास के अंदर जाके उनको ऑब्जर्व करना होगा, उनको रीड आउट करना होगा कि टोटल कितने, काउंट करेंगे टोटल कितने स्टूडेंट हैं। या फिर हमें देखना है कि किसी भी स्टेट के अंदर हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है, लोवेस्ट टेम्परेचर कितना है, तो उसके लिए हमें कुछ रो डाटा को हमें कलेक्ट करना होगा। तो वो क्या करता है कि हमें इंफॉर्मेशन देता है कि टेम्परेचर कितना होगा। तो डाटा क्या होगा, हमारे पास खाली रो इंफॉर्मेशन होगी जिसको यूज करके हम कोई भी स्पेसिफिक पर्पज को पूरा करेंगे। ओके, so any raw information which we collect to know about it and to compare certain things is called data. So data पता चल गया कि ये क्या होता है कि only raw information होती है जिसको हम इकट्ठा करते हैं ताकि उससे हम कोई भी जानकारी ले सके। So this information is in the form fact and figure. तो जो हमने रो डाटा कलेक्ट किया है वो फैक्ट की फॉर्म में भी हो सकता है और फिगर की फॉर्म में भी हो सकता है, एंड इट इज कलेक्टेड फॉर सम पर्पज, स्पेसिफिक पर्पज। भाई हम ऐसे ही नहीं कोई भी रो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, कोई हमारा स्पेसिफिक पर्पज होता है। मान लो ये हमें ये देखना है कि अब हमें आपने देखा होगा कि जनगणना होती है हर 10 ईयर में, तो उसके लिए लोग घर घर जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो क्या होता है, रो डाटा होता है, देन उसके बाद वो उसको अरेंज करते हैं। ओके, सो एग्जांपल हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, द टेम्परेचर इन अ स्टेट ऑफ ए डेली बेसिस, कि डेली बेसिस पे हम देखते हैं कि एक स्टेट का टेम्परेचर कितना अप जाता है और कितना डाउन आता है। उसके बाद हम बात करते हैं डाटा हैंडलिंग की। भाई डाटा हैंडलिंग, जो हमने डाटा कलेक्ट किया, मीन्स जो रो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, दैट उसके बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे, और उससे जो रिजल्ट आएगा उसी को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती है डाटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, रिप्रेजेंट करना, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, डाटा हैंडलिंग कहलाता है। देन उसके बाद आता है कलेक्टिंग डाटा। तो जो कलेक्टिंग डाटा होता है वो डिपेंड करके चलता है कि हमें किस टाइप के डाटा की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो सबसे पहले जब हम डाटा को कलेक्ट करने जाते हैं तो ये देखते हैं कि हमें डाटा किस पर्पज से यूज करना है, किस टाइप का हमें डाटा चाहिए, उसके लिए हमें किस तरीके से उसको कलेक्ट करना है। सो कलेक्टिंग ऑफ डाटा डिपेंड अपॉन द फर्दर रिक्वायरमेंट, कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है, किस टाइप की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। बिफोर कलेक्टिंग एनी डाटा वी मस्ट नो दैट व्हाट विल बी द यूज ऑफ डाटा, कि हमें किस पर्पज के लिए उस डाटा को यूज करना है। If we have to compare the mark of the topper in different classes, then we need to data of all the classes, not only one class having any topper. भाई हमें ये देखना है कि पूरे स्कूल के अंदर टोटल जो टॉपर बच्चा है उसके मार्क्स कितने आए हैं, फिर उसको हमें कंपेयर करना है। देन सेकेंड नंबर पे कितने आए हैं, थर्ड नंबर पे कितने आए हैं, नॉट इन अ सिंगल क्लास, इन अ स्कूल। स्कूल के अंदर हमें ऑल क्लासेस के अंदर, डिफरेंट क्लासेस के अंदर हमें ये इंक्वायरी चाहिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सभी क्लासेस का डाटा लेके आएंगे हम, ठीक है। देन उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। भाई हम डाटा को यूज करने से पहले उसको इस सिस्टमेटिक तरीके से लगाते हैं ताकि वो डाटा सबको समझ आ जाए। उसको हम टेबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज करते हैं ताकि हम इजीली उसको समझ सके, वो कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
डाटा। देखो यहाँ पर आपके मार्क्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल इतने मार्क्स हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि 1 मार्क कितने स्टूडेंट का है, 2 मार्क कितने स्टूडेंट के। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। मान लो कि 1 मार्क 1 स्टूडेंट का है, 2 मार्क 4 स्टूडेंट के, 3 मार्क 2 स्टूडेंट के, 4 मार्क 5 स्टूडेंट के, 5 मार्क्स 7 के, 6 मार्क्स 4 स्टूडेंट के, 7 मार्क्स 4 स्टूडेंट के, 8 मार्क्स 6 स्टूडेंट के, 9 मार्क्स 1 स्टूडेंट के एंड 10 मार्क्स 1 स्टूडेंट के। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि इतने नंबर से इतने स्टूडेंट के आए। अगर हम इसको टैली बार की फॉर्म में लिखते हैं, टैली बार हमें पता है 1 के लिए 1 स्टैंडिंग लाइन, 2 के लिए 2 स्टैंडिंग लाइन, 3 के लिए 3 स्टैंडिंग लाइन, 4 के लिए 4 स्टैंडिंग लाइन एंड 5 के लिए हम इन स्टैंडिंग लाइन को कट कर देते हैं। उसके बाद 6 बनाना तो 1 और लगा देंगे, 7 बनाना तो 2 और लगा देंगे। तो ये हमारे टैली बार होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम टैली मार्क करके चलते हैं। ये सब होता है ऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज का मीन्स यहां पर हमें यह समझना चाहिए ओनली कि जो पर्टिकुलर वैल्यू हमने ली है जिसको हम कंप्लीटली डाटा के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होती है वो हमारी एवरेज होती है, एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा होती है। सो एवरेज लाई करके चलता है हमेशा स्मॉलर और लार्जेस्ट नंबर के बीच में। सो जो रिप्रेजेंटेड वैल्यू होती है हमारी लार्जेस्ट नंबर माइनस में स्मॉलेस्ट नंबर, या हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में हम कंपेयर करते हैं, तो क्या होती है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है। सो जो हमने डाटा लिया है यहाँ पर, इसको जो ग्रुप डाटा था उसकी सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। मींस सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट। तो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज वैल्यू हो जाएगी हमारी जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की हम जो उनके बीच में लाई करता है नंबर उसको लेके चलते हैं। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है लार्जेस्ट वैल्यू प्लस में स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय 2। इस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। तो वही क्या होती है हमारी सेंट्रल टेंडेंसी, या उसको रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बोलेंगे। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 3 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक। भाई अर्थमेटिक जो मीन निकालते हैं हम, अर्थमेटिक मीन होता है हमारा एवरेज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो एवरेज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, to calculate mean we have to divide the sum of values of observation by the total number of observation। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उनका सम ऑफ निकाल लेंगे, टोटल कर लेंगे। उसके बाद हम जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसके साथ डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर मान लो एक क्लास के अंदर आपको मार्क्स दे रखे हैं 15, 18, 17, 16 एंड 17। ये है आपके पास 5 स्टूडेंट के मार्क्स, ठीक है। अब हम इनका टोटल करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। 7 + 6 13, 7 20, 8 28, 5 33। उसके बाद 3 1 4 5 6 7 8 83 बाई कितने नंबर हैं 5, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, 3 बचे, 5 6 जा 33, फिर 3 नहीं जाएगा कैरी ले लेंगे, 3 6 जा, तो 16.6 हमारे पास यहाँ पर मीन आ जाएगा। इस तरीके से हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। देन सेंट्रल टेंडेंसी का सेकेंड टाइप रेंज। भाई रेंज मैंने अभी बताया था, ये लाई करके चलती है बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन में से स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन घटा देंगे, हमारे पास रेंज आ जाएगी। कैसे घटाते हैं वो देखो कि हमें एज ऑफ स्टूडेंट दे रखी है 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16। तो हमारे पास हाईएस्ट एज देखो 16 है, तो हमारे पास हाईएस्ट एज आ जाएगी 16। लोवेस्ट है 13, तो 13 को माइनस कर देंगे, रेंज क्या आ जाएगी 3। इस तरीके से हमें रेंज निकालनी है। सो जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है ना, टोटली
ये जो इंट्रोडक्शन किया है इसी के ऊपर बेस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया दैट मीन एक्सरसाइज भी समझ आ गई। ओके, सो मेरे ख्याल से स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एक्सरसाइज 3.1। आज की क्लास कैसी लगी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।